प्यारों, यीशु के नाम से अभिवादन हो। क्या आज भले चंगे हैं? ये सुबह का वक्त आशीष का दिन है। परमेश्वर आपके साथ रह के आज का दिन में प्रभु अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। आज के दिन में परमेश्वर आपके लिए सारे कार्य को करने वाले, इसलिए खुशी के साथ आज के दिन में सारे कार्य करने के लिए हम तैयार रहेंगे। काम करने के पहले बाइबल की अध्ययन करना। सुबह उठ के आज क्या आपने प्रार्थना किया, बाइबल की अध्ययन किया? थोड़ा समय निकाल के प्रभु की चरणों पर जाके प्रार्थना करके, अध्ययन करके और बाहर निकलने के द्वारा परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। समुद्र के किनारे जब लहरों को देखते हैं, ये सारी बातों को देखने से बहुत आनंद मिलता है। प्रभु इतने अच्छे से सृष्टि करने के चलते सारे लोग इसे देखने के लिए आते हैं। प्रभु की सारी सृष्टि से और सबसे बड़ा अद्भुत सृष्टि है ये समुद्र और उसकी लहरें। ये समुद्र की लहरों के लिए परमेश्वर ने एक सीमा को रखा। तुम्हें यहीं तक आना है, वापस हो जाओ, ऐसे कहते हैं। वैसे ही हमारा जीवन में भी आप बहुत बड़ा समस्या को देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ये सारी बातों के लिए सीमा रखा है। तुम्हें यहीं तक बढ़ना है। समस्या आपके चरण तक आएगा, लेकिन उसे प्रभु आज्ञा देता है, तू यहीं तक रहना, मेरे बच्चों को पर कभी भी तुम्हें हमला नहीं करना है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उस सीमाओं को रखा है। कितनी बार आपने वो समस्या को देखा है, कितनी बातें आई, क्या आप इस सारी बातों से डरे थे? लेकिन प्रभु आपके संग रहता था और परमेश्वर ने इस समस्या को पार करने के लिए भी आपको अनुग्रह दिया था। आज का दिन में परमेश्वर हमारे लिए ये वचन देना चाहते हैं, रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन में, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब परमेश्वर यहाँ कहने के लिए चाहते हैं हमारे चाल चलन में, सोच विचार में, सारी बातों में, हमारे जीवन में एक बदलावट लाना, उसी को कहते हैं रूपांतर हो जाए। कुछ लोगों को देख के कहते हैं ना, उस आदमी का विचार ठीक नहीं है, उनका सोच विचार चाल चलन ठीक नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं हमारा चाल चलन, सोच विचार में बदलावट आ जाए। हमारे सोच विचार बदलने से चाल चलन बदलेगा, उसके द्वारा हमारा जिंदगी परिवर्तन होगा। हमारी सोच विचार में हमें सुरक्षित रहना है। इस संसार की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में बिल्कुल हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह के समान हमारा सोच विचार बदलने के लिए बाइबल का वचन कहता है। इसका मतलब यीशु के समान हमें बदलने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन हमारे जीवन में आने से जरूर हमारा जिंदगी बदलेगा। इसलिए यीशु के नाम से हम पूरे दिल से अर्पण करना है। सबसे पहले शैतान कहाँ हमला करता है? सबसे पहले हमारे सोच विचार पर ही शैतान पहले वो हमला करता है। आपका सोच विचार में शैतान लाके ये बातों को लाएगा, इसे करने से क्या गलत है, इसे तुम कर सकता। इस प्रकार हमारे सोच विचार में गंदे विचार को वो ला देगा। छोटी छोटी बातों से तुम्हें पाप नहीं है, ऐसे कर सकता, ऐसे हमें मजबूर करके पाप करके हमारे दिल की शांति को निकाल देगा। ये सोच विचार पवित्र रहने से ही हमें शांति के साथ, आशीष के साथ जी सकते हैं। इसी सोच विचार के अंदर शैतान बहुत सारी बातों को, मन का बोझ को, निराश को, डिप्रेशन को लाके हमें बहुत दबाव में ला देगा। इसलिए हमारी सोच विचार में सुरक्षित रहना है। यदि यीशु मसीह के समान हमें सुरक्षित रहना, तो बाइबल की वचन को प्रतिदिन अध्ययन करना है और उसे पढ़ना है। पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमारे दिल में पूरे आजादी के साथ काम करने के लिए जगह देना है। हे प्रभु, तू मुझे नियंत्रण करना, ऐसे प्रार्थना करना है। सुबह उठने से मैं ये दुआ करता हूं, हे प्रभु, मेरे सोच विचार के द्वारा मेरी सारी बातों को तू नियंत्रण कर। मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, मेरे सोच विचार को, मेरे आंखों की नजर को, चाल चलन को प्रभु तेरे पास अर्पण करते हैं। तू इसे नियंत्रण में रखना है। हम खुद के बल से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे लिए दी गई है।
यदि पूरे दिल से यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा से अर्पण करने से परमेश्वर हमें ताकत देता है। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है हमारा सोच विचार को बदल के और हमें एक नई ताकत से वो नियंत्रण करता है। आज पूरे दिल से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जो मसीह यीशु के अंदर जो विचार था वो मेरे दिल में आना है। मेरे सोच विचार में प्रभु रूपांतर होना है। उसके द्वारा पवित्र आत्मा मेरे दिल में कार्य करना है। मेरे शरीर के सारे संघर्ष यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए दुआ मांगता हूं पिता। आमीन आमीन।